औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 1। मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम मलिक और आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़ीशान साहब। तो सबसे पहले आज जानेंगे ज़ीशान साहब का तारफ़ और उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं। जी ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। मेरा पूरा नाम नूर अहमद ज़ीशान है और मैं MWP बिज़नेस एंड प्रेजेंटेशंस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी कंपनी 2001 में स्टार्ट हुई और हमने इसे रजिस्टर किया मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जिसमें FBR, SECP और IPO शामिल हैं। तो हमने इसको तमाम नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी वो उससे फुलफ़िल करके इसको रजिस्टर करके हम जब से 2001 से काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आपका ये जो माइंड बना कंपनी बनाने का 2001 में आई थिंक आपने ये कंपनी जो है ना बनाई। तो पहले आप इसके बारे में मुझे बताएं, इसका नाम, कंपनी का नाम पूरा क्या है, उसके बाद मैं फर्दर आपसे बात करता हूँ। कंपनी का पूरा नाम MWP बिज़नेस एंड प्रेजेंटेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं और ये SECP से रजिस्टर्ड होती है। और इसे हमने जब 2001 में बनाया तो ये हम इसे एज जनरल बिजनेस कर रहे थे, मुख्तलिफ इसमें बिज़नेस स्कोप में थे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, मुख्तलिफ नेचर ऑफ बिज़नेस थे। लेकिन फिर हमने 2007 में इसको स्पेसिफ़िक कर दिया फॉर आयरन एंड स्टील। तो हमने आयरन एंड स्टील का वेयर हाउस एक इस्टेब्लिश किया, सिहाला में हमारा वेयर हाउस हमने बनाया और उसमें जो भी आयरन एंड स्टील की कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें पाइप्स हैं, शीट्स हैं, चादरें हैं, चौकाटें हैं, डोर फ्रेम्स हैं, और तो वो हम वहाँ पे हमने स्टॉक भी था हमारे पास और हम उसकी सप्लाईज़ भी देते थे, रिटेल एंड होलसेल्स। तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। फिर तकरीबन हम 2021 में जब कोविड आया तो उस वक्त हम थोड़े से अफेक्ट हुए और हमने वेयर हाउस क्लोज़ कर दिया। अब हम एज आ सप्लायर और ट्रेडर काम कर रहे हैं। सही। सिटी सदर रोड में हमारा ऑफिस है। सही है। तो सर, जैसा कि कोई भी काम करने से पहले इंसान को माइंड में एक ख्याल आता है कि यार मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ, तो ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2001 में आपने ये स्टार्ट किया बिज़नेस, तो इससे पहले कितना टाइम पहले आपने ये माइंड बनाया कि मैंने ये कंपनी बनानी है? और उसके साथ मुझे आप ये बताएं कि इस कंपनी के आप अकेले ओनर हैं या आपके साथ कोई पार्टनर भी है? जब 2001 में हम इसे रजिस्टर कर रहे थे तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बिज़नेस माइंडेड ही रहा। जब मैं BCom कर रहा था या मैं ICMA में एडमिशन लिया मैंने, तो जब भी मैं अपने फादर को बहुत कहता था कि जी हम कोई बिज़नेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो वो कहते थे नहीं बेटा, पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें फिर आप बेशक कारोबार करना। तो जब से ही माइंड में था कि कोई बिज़नेस करना है हमने, तो वो मैं अपने लिए भी सोचता था, अपनी फैमिली के लिए भी सोचता था, छोटे भाई वगैरह सब के लिए। तो उसमें फिर इसलिए वो हमने माइंड में था कि कंपनी बनानी ही है, तो फिर 2001 में हमने इसे इस्टेब्लिश कर लिया। और ये एक फैमिली बिज़नेस है। इसमें हम भाई हैं, हमारे फैमिली के मेंबर्स इसके शेयर होल्डर्स। मतलब जो भी आपके इसमें शेयर होल्डर्स हैं या आपके, तो वो सारी फैमिली के, ताकि जितना प्रॉफिट हो वो आपकी फैमिली को ही जाए। नहीं, उसमें देखिए हमारे साथ इन्वेस्टर्स भी हैं। जी। और फैमिली और फ्रेंड्स एक बिज़नेस कह सकते हैं। तो उसमें ये है कि देखें जो जैसे एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं उनकी फैमिलीज़, जैसे और जैसे हम सियाला में थे तो हमारे वो जितना वहाँ स्टाफ था, लेबर था, और जितने सुपरवाइज़र्स थे, यानी एक अच्छे खासे वहाँ पे हमारी तादाद थी। तो वो सब उनकी देखें फैमिलीज़ की सपोर्ट ही होती है अल्टीमेटली। बिज़नेस एक्टिविटी बनती है तो वो बहुत सी फैमिलीज़ उससे बेनिफिट हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो कोविड से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, बाकी वो तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही डिस्टर्ब हुई है। बट इसके अलावा आप जो है ना बिलोंग कहाँ से हैं, मतलब कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप?
हम 1974 में मेरे फादर की इस्लामाबाद में जॉब हुई थी, तो हम इस्लामाबाद में आ गए थे 1974 से। ठीक है। उससे पहले कराची से आए थे। कराची में फादर और मदर वहाँ रहते थे, तो वहाँ से 1974 से हम इस्लामाबाद में। तो आई थिंक आपके जो फादर हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे ना? गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। अच्छा। उनकी गवर्नमेंट जॉब हुई थी और उनकी 2001 में उनकी ड्यूरिंग सर्विस ही डेथ हुई। ठीक है। तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड आप फैमिली बैकग्राउंड 4 फादर्स मेरे माइग्रेट करके आए थे। अच्छा। तो जो नाना थे वो कराची में आके सेटल हुए, जो दादा थे वो नवाबशाह के करीब एक जगह पे सेटल हुए, सकरंट उसका जगह का नाम है। ठीक है। तो जिसे अब नया नाम उसका बेनज़ीराबाद है। जी। तो वहाँ पे दादा सेटल हुए थे, नाना जो है वो कराची सेटल हुए थे। बिल्कुल। तो एक और मैं आपसे यहाँ पे बात पूछना चाहूँगा कि आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड कराची से आप जो बिलोंग करते हैं, कराची से भी थे, आपका एक्सपीरियंस कराची का भी रहा होगा, तो 2001 से जो है ना आप एक्सपीरियंस आपका इस्लामाबाद का है, तो कराची और इस्लामाबाद आपस में क्या जो है ना डिफरेंस क्या आपने निकाला कारोबार की जो है ना वो लिहाज से भी, और ओवरऑल भी थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं ना। वैसे तो मैं जब हम 74 में आए तो मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन हमारा वहाँ आना जाना रहता। लेकिन कराची एक बहुत बिजी सिटी है, वहाँ लोगों के पास टाइम कम है और वहाँ भाग दौड़ ज़्यादा है। और इस्लामाबाद जो है एक पुरसुकून और पीसफुल सिटी है, तो यहाँ पे सुकून भी है और यहाँ लोगों के पास टाइम। सही बात है, पाकिस्तान कैपिटल है, यहाँ पे सुकून भी है और कारोबार के लिहाज से भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ीशान साहब, आपका कोई वेयर हाउस भी है जहाँ से आप माल जो है ना परचेज़ करते हैं, फर्दर आगे वो डिलीवर करते हैं? जी, हम पाकिस्तान की आलमोस्ट अच्छी फैक्ट्रीज से तमाम लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद सब से परचेज़ करते हैं। सही। और कोई स्पेसिफिक वेयर हाउस नहीं है या स्पेसिफिक फैक्ट्री भी नहीं है। जिस प्रोडक्ट के अच्छे स्पेक्स होते हैं, अच्छी प्राइस होती है, उनसे हम परचेजिंग करते हैं और अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं। तो क्लाइंट्स की बात अगर मैं करूँ तो स्पेसिफिक पाकिस्तान के अलावा बैरूनी मुल्क से भी आपके पास कोई क्लाइंट्स हैं या सिर्फ पाकिस्तान में ही अभी आप काम कर रहे हैं? नहीं, अब फ़िलहाल तो हम पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। सही। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम है कि हम अलाइड प्रोडक्ट्स जो आयरन स्टील की प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर है या डेकोरेशन आइटम्स हैं, इनको कोई उसका यूनिट बनाएं और उसमें उसको मैन्युफैक्चर करके रॉ मटेरियल से उसको बना के तो उसको फिर एक्सपोर्ट करें। सारी बात। अगर कोई बाहर से क्लाइंट्स आपके साथ कांटेक्ट करने की जो है ना वो करते हैं, या कोई बड़ी कंपनीज आपके साथ जो है ना वो हाथ मिलाती हैं, तो आपका क्या माइंड है कि उनके साथ फर्दर चलने का आगे आइडिया कोई है आपका? एक्सपोर्ट की तरफ हमारा फ्यूचर प्रोग्राम है। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ भी जाएंगे कि जो इसकी आयरन स्टील की राइट प्रोडक्ट्स बना के उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के तो इंशाल्लाह उसको एक्सपोर्ट करें। बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक मैं आपसे एक पर्सनली जो है ना वो क्वेश्चन है मेरा कि आपकी कंपनी का नेम है MWP। तो ज़ाहिर बात है कोई भी अगर इंसान कंपनी बनाता है तो उसमें स्पेशली तौर पे अपने पेरेंट्स का नाम या कोई जो अपने दिल के बहुत करीब होता है, MWP, इसका मतलब आप अभी हमारे जो है ना व्यूअर्स को बताना चाहेंगे या इसको भी एक आपने राज में रखा हुआ है? बिल्कुल ऑब्वियसली MWP से स्टैंड करता है, लेकिन ये एक मज़े की बात ये कि अभी तक इसका एब्रीवेशन किसी को नहीं पता है। तो ये एक प्राइज़ विनिंग क्वेश्चन है और होपफुली कि हम इसको जल्द ही इस पे एक बाकायदा एक नेशनल लेवल पे एक इसको रखेंगे कि प्राइज़ रखेंगे कि जो इसका एब्रीवेशन बूझेगा तो उसको हम एक प्राइज़ देंगे। MWP तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी। तो ज़ीशान साहब, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो है ना बहुत स्पीड से जा रहा है सब कुछ, कोई भी आप कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसमें ऑनलाइन तो सबसे पहले आता है। अगर कोई आपसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहे तो आप क्या ऑनलाइन भी वो इसको सप्लाई करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी। उसमें ये है कि हम इस वक्त एक आयरन स्टील के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हमारे 3 प्रोजेक्ट्स इस वक्त डेवलपमेंट स्टेज पे हैं।
जो डेवलप हो रहे हैं। एक आयरन स्टील की ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है जिसमें लोग आएँ, वेबसाइट पे परचेज़ करें ये मटेरियल और वेबसाइट पे ही परचेज़ करके अपना शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस दें और हम उनको उनके डोर स्टेप पे डिलीवर कर दें। एक तो हमारा ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे है और दूसरा एक हम आयरन स्टील की डिजिटल डायरेक्टरी बना रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं आयरन स्टील की, जितने शॉप्स हैं, जितने वेल्डर्स हैं, फैब्रिकेटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका एक डेटाबेस बना रहे हैं और जो कि ऑनलाइन होगा। कोई भी किसी सिटी पे भी सर्च करना चाहे कि मेरे शहर में फैक्ट्री कहाँ है लोहे की, मेरे शहर में वेल्डर या फैब्रिकेटर कहाँ है या कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है, तो उसको वो डिजिटल डायरेक्टरी से रिसर्च कर लेगा। सही। और थर्ड प्रोजेक्ट हमारा एक नॉलेज बेस का है कि जब कोई इंसान कोई डेवलपमेंट, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उसको लोगों को नॉर्मली मालूमात नहीं होती लोहे के बारे में, तो वो पहले लोहे के बारे में मालूमात हासिल करे उस नॉलेज बेस की वेबसाइट से और फिर वो मार्केट में आए और चीज़ परचेज़ करे। सही। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हमारे डेवलपमेंट स्टेज में हैं, इंशाल्लाह सून अपडेट हो जाएंगे। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा आपकी कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, ये थोड़ा सा जी उसको बता दें आप। हम इस वक्त आयरन जो लोहे के जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें एक आ जाता है सरिया, जिसे हम डिफॉर्म बार्स करते हैं या रेबार कहते हैं। सेकंड डोर फ्रेम्स हैं जो जिन्हें हम चौकाटे कहते हैं, लोहे की जो चौकाट्स आजकल अवेलेबल हैं। थर्ड जो है इसके पाइप्स हैं जो लोहे के राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल पाइप्स होते हैं, वो है। फिर फोर्थ पे आयरन है, आयरन में एंगल आयरन, फ्लैट आयरन, गोल और स्क्वायर, गोल चौरस सरिये होते हैं जो मुख्तलिफ गेट ग्रिल्स में यूज़ होते हैं। फिर उसके अलावा जो है शीट्स हैं। तो इन सारी प्रोडक्ट्स पे हम इंशाल्लाह जो है आने वाले नेक्स्ट पूरा एक एपिसोड है हर प्रोडक्ट पे इंशाल्लाह करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। और जिस तरह आप बता रहे हैं सर कि पाकिस्तान में अभी तक आपके क्लाइंट्स माशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनीज़ होंगी, ज़ाहिर कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको आप बताना चाहें कि कौन कौन सी कंपनी के साथ अभी आप काम कर रहे हैं हाल? बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट सतह पे भी हैं, प्राइवेट सतह पे भी हैं। प्राइवेट आई थिंक हम अभी लास्ट हमने एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने 5000 डोर फ्रेम्स दिए। एक लेबर कॉलोनी बन रही है जोन 5 में इस्लामाबाद, माशाल्लाह। तो उसमें हमने 5000 डोर फ्रेम्स किए और वो काफ़ी मुतारिफ थे कि जी आपके डोर फ्रेम्स बड़े बेस्ट हैं और माशाल्लाह उन्हें पसंद आए। फिर हम एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास एक प्रोजेक्ट है टॉप सिटी 1, उधर वहाँ हमारा काफ़ी मटेरियल जाता है और वो भी मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी अच्छा हमारा काम है। और भी हैं प्रोजेक्ट्स चलते हैं क्योंकि ये ऑन डिमांड होता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो वो उस वक्त एक्टिव होता है, फिर जब कंस्ट्रक्शन रुक जाती है तो फिर वो इनएक्टिव। क्योंकि अभी आपको ये तो पता होगा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के सराउंडिंग में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, जो कुछ पुरानी सोसाइटी हैं और कुछ नई जो है ना मुतारफ़ हुई हैं, तो वो अगर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहें तो उनके लिए भी आप स्पेशली ज़रूर मोस्ट वेलकम। हम तो बैठे ही सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और ज़ाहिर बात है लेकिन हम ये है कि हम मार्केट में, क्योंकि जब आदमी कहता है कि नाम बनाना होता है तो उसने क्वालिटी भी मेंटेन करनी होती है, वो देखेगा तो प्राइस की कम्पिटिटिवनेस भी देखनी होती है कि प्राइस भी इकनॉमिकल हो और चीज़ भी अच्छे स्पेक्स हों, अच्छी क्वालिटी की हो, तो वो हमारी कोशिश होती है, तो इंशाल्लाह वो रहेगी। तो ज़ीशान साहब ज़बरदस्त हो गया। अगर कोई कंपनी कोई बिज़नेस के लिए आपसे जो है ना वो कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए एक तो ऑनलाइन भी जो है ना आपका है प्रोसेस, और इसके अलावा अपना कोई कांटेक्ट नंबर आप शेयर करना चाहें तो? जी बिल्कुल, हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, ईमेल भी है, मैं कार्ड भी शेयर करा देता हूँ, इंशाल्लाह आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। उसमें व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी है, वेबसाइट का भी है, ऑफिस का एड्रेस भी है, तो जिस तरह सहूलत हो, मतलब कोई भी कैसे भी कांटेक्ट करना चाहे तो वो मतलब कि चाहे वो ऑनलाइन करना चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए और कॉल के ज़रिए भी कर सकता है। जी बिल्कुल। तो अगर आपके पास आना चाहें, हम जैसा कि मैं आपके पास आना चाहूँ तो किस एड्रेस पे मुझे आना पड़ेगा? अपना एड्रेस वो ज़रा काइंडली बताइए। जी, हमारा एड्रेस 25 ऑफिस नंबर 25 मुमताज़ मार्केट, सिटी सदर रोड,
इब्राहिम नगर के करीब सिटी सदर रोड में रावलपिंडी में हमारा ऑफिस है। मेन ऑफिस आपका हेड Main ऑफिस है। office वहाँ। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांचेस हैं या मेन एक ही जगह पे है? नहीं, अभी फ़िलहाल वहीं पे है। तो आपका नेक्स्ट कोई इरादा है उसको एक्सटेंड करने का? नेक्स्ट इंशाल्लाह है जी इंशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। तो नाज़रीन आज का एपिसोड हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इसके बाद हमने 6 से 7 एपिसोड और करने हैं जिसमें ज़ीशान साहब से इनके प्रोडक्ट के बारे में हम पूछेंगे, जैसा कि सरिया चौकाट है, पाइप्स हैं, आयरन है, शीट्स है, उन सब के जो है ना वो बारे में इंशाल्लाह। तो इसी के साथ खुर्रम मलिक को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।